खेलों में क्रिकेट का शौक तो आप लोग रखते होंगे, साथ ही साथ क्रिकेट मैच देखने का भी शौक रखते होंगे, क्योंकि जब भी आईपीएल का मैच होता है तो हॉट स्टार पर देखा जाता है कि कई मिलियन लोग इस वीडियो को देखते हैं जब क्रिकेट मैच चलता रहता है। फिलहाल मिर्ज़ापुर जनपद के हम लोग चुनार कस्बे के पास की बात कर रहे हैं कि वहीं पर एक गांव है मझवा तरास, जहां के आप पीछे देख पा रहे हैं कि चंचल यादव का सिलेक्शन केन्या का एक घरेलू क्रिकेट मैच हो रहा है, जहां पर कि इनका सिलेक्शन हुआ चंचल यादव का और ये मझवा तरास के रहने वाले हैं। इनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे ये सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ, और साथ ही साथ आपके स्टार्टिंग से हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे आपका इस क्रिकेट की जगत में कैसे रुझान हुआ आपका। हम चाहेंगे थोड़ा सा परिचय आपका हो जाए और अपने से थोड़ा परिचय आप बताएं। My name is Chanchal Yadav. My father name is Narayan Yadav. My mother name is Lakshmina Devi. तो अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं खबरों में कि केन्या में आप जाएंगे वहाँ पर घरेलू क्रिकेट मैच खेलने के लिए, तो इसका क्या मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपका सफ़र हम जानना चाहेंगे इस क्रिकेट के जगत का। हम जब बचपन में 6-7 साल के थे तब से क्रिकेट खेलना चालू किए हैं। टेनिस बॉल से पहले क्रिकेट खेला करते थे। फिर यहाँ मिनी स्टेडियम मेड़िया में लेदर बॉल से प्रैक्टिस कराने मतलब चालू हो गया वहाँ पर। अच्छा, मतलब फिर पहले आप कैनवास क्रिकेट प्रतियोगिता खेलते रहे, और लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर मीडिया में एक मिनी स्टेडियम बना है जो अभी हाल ही में बना है, तो वहाँ पर लोग प्रैक्टिस करने ऐसे बच्चे जाते भी हैं, उसी में आप भी पहुँचे। हाँ, हम भी वहाँ पहुँचे। फिर फिर वहाँ प्रैक्टिस अपना चालू कर दिए कोच रजत सिंह और गौतम सिंह के अंडर में। फिर फिर वहाँ से अपना प्रैक्टिस चलता रहा और ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते करते 2-3 साल यहाँ प्रैक्टिस किए। फिर पिछले महीने 2-3 महीने के लिए कानपुर चले गए हैं अच्छा कुलदीप यादव क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा फिर वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करते कुछ मतलब सिखाया गया, जो यहाँ से कमियाँ थी वहाँ मतलब पूरा किया गया। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो इसका ट्रायल हुआ, तो ट्रायल में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद फ़ोन आया, वही फिर जाना हो गया वहाँ घरेलू केन्या के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने। तो आप क्या मतलब बैटिंग करते हैं और क्या बैटिंग करते हैं, ओपनर बैट्समैन हैं। अच्छा, हाँ मतलब खूब चौके छक्के लगाते होंगे, हाँ हाँ? हाँ एकदम। अच्छा, चलिए, क्या थोड़ा सा उस सिलेक्शन को आपने प्रोसेस को नहीं बताया, फ़ोन आया तो मतलब कैसे आपके गुणवत्ता को तो परखा गया होगा कि हाँ आप किस तरह से खेलते हैं, कोई कमेटी बैठी होगी आप लोगों को देखने के लिए। हाँ लखनऊ में ट्रायल था हम लोग का। अच्छा। वहाँ पर मतलब देखने वाले आए थे बाहर से, जो भी मतलब हैं आए थे वहाँ, मतलब बैटिंग वोटिंग किए। फिर देखते, फिर वहाँ पर फिर वहाँ से ख़त्म हो गया ट्रायल वायल। फिर कुछ दिन बाद फ़ोन आया सब। अच्छा। फिर वहाँ के लिए मतलब बोला गया कि आप लोग का यहाँ मैच है। हाँ। किसी क्लब से खेलना है हम लोग को। चलिए, थोड़ा सा हम चाहेंगे, आपने तो अभी आपको वहाँ सिलेक्शन भी हो गया, बधाई भी हो, लेकिन आपके गुरु कौन है, मतलब कौन इस गुणवत्ता को आपको जो आप गुण नए नए सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है इसे? और रजत सिंह और गौतम सिंह हैं हम्म। हमारे कोच, मतलब अच्छा, वहीं जो मिनी स्टेडियम मिनी मीडिया में ही। स्टेडियम मेनिया कोच गौतम सिंह और रजत सिंह। अच्छा, चलिए आगे किस क्रिकेटर को आप अपना आइडियल मानते हैं, किसको देख करके इस मतलब ये क्रिकेट खेलना हुआ? के राहुल को। हम्म। के राहुल को हमने देखा, उसकी बैटिंग और उसकी शॉट वॉट सब अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उसको भी फॉलो किया। और कोई कैप्टन वगैरह? कैप्टन कैप्टन तो वही MS धोनी, वही बेस्ट कैप्टन। कैप्टन आपको वहीं हाँ लगते वही हैं? वही MS धोनी। हाँ। और बैट्समैन तो वही के राहुल हैं, के राहुल सर। परिवार में और लोग क्या क्या करते हैं? भैया लोग हैं, मतलब पिकअप चलाते हैं, और पापा हैं मतलब वो मिल्क का काम करते हैं, दूध का। सहयोग देते हैं कि हाँ भाई जाओ क्रिकेट खेलो? हाँ हाँ सहयोग देते हैं, इसलिए अभी तक यहाँ तक पहुँचे ना। हाँ। हाँ। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खेलने में क्या रखा है, हाँ? पहले मतलब नहीं, जब अच्छा खेलने लगे तो घर वाले खुद ही सहयोग करने लगे, हाँ। जब थोड़ा नाम आने लगा इधर उधर से तो। चलिए, ये बात इन्होंने बहुत सही कही कि जब शुरुआत में आप कोई भी काम करेंगे तो शुरुआत में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन जब आप उसमें आप अच्छा करने लगे तो वहीं परिवार वाले आपका सपोर्ट भी करने लगते हैं, जैसा इनके साथ हुआ है। और फिर आगे की क्या इच्छा है आपकी इंडिया क्रिकेट टीम को लेकर के? अभी तो मतलब फिलहाल वहाँ पर अब लीग वूग खेल कर आएंगे, उसके बाद अगर अच्छा चलता रहेगा सब कुछ, तो यही अपना मतलब खेलेंगे। और अभी UP T20 लीग हो रहा है सब, ये सब लीग चालू हैं, तो इसी में खेलने का मतलब कोशिश करेंगे कि ये सब खेलें IPL तक। सपना है कि इंडिया की जर्सी पहने? हाँ सपना है इंडिया की जर्सी पहनने का, हाँ। यही सपना है। चंचल यादव को तो आप देख ही रहे थे, चंचल यादव से हम बातचीत कर रहे थे। अब उनके देखिए पिताजी भी हैं, उनके भाई भी हैं, थोड़ा सा पिताजी से ही जानने का प्रयास किया जाए कि बड़ा खेल को तो लोग जो है कि कहते हैं क्या खेल में रखा है, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दो, बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं। आपका कैसे विचार इस
नहीं, फील्ड में जब ये इनका? बचपन में खेल रहे थे तो हमने देखा कि खेल में इंटरेस्ट है तो हमने छूट दिया। धीरे धीरे आगे बढ़े और हम भी फुटबॉल जगत के जिले के प्लेयर रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, स्टेट सीमेंट कारपोरेशन में मास्टरों में भर्ती हुए, तब तक बंद हुई फैक्ट्री 95 में। अच्छा। इसी से छोड़ करके अपने दूध के धंधा में आ गए। हाँ। और जिला क्या, हम मंडल तक खेले हैं। अच्छा, फुटबॉल में? फुटबॉल के ए ग्रेड के प्लेयर थे हम। अच्छा। हाँ, जिले में नाम था उस समय। हाँ। बनारस के थोड़ा सा शमसुद्दीन, नाम भी बता दीजिए लोग नारायण जाने। यादव, हाँ। नारायण यादव, जी। शमसुद्दीन स्टेडियम का प्लेयर है। बनारस का महमूद, बनारस का प्लेयर, सब साथ खेल रहे थे हम लोग। अच्छा। हाँ, उस समय के 82-83 के। चलिए, तो एक समय पिता फुटबॉल के अच्छे प्लेयर रहे, अब बेटा जो है कि क्रिकेट का अच्छा प्लेयर निकल करके अब केन्या जा रहा है खेलने। अब आगामी भविष्य में तो उनका सपना है कि इंडिया का जर्सी पहने ही। अब देखना होगा कि आगे कितना ये चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई साहब से भी बातचीत किया जाए। कैसा लग रहा है, परिवार का क्या माहौल है, अब सिलेक्शन हुआ है बहुत इनका? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है जो भाई इतना इतिहास मझवा की तरफ से खेला, बढ़िया किया। और मेरा भगवान से यही निवेदन है कि ये एक दिन इंडिया टीम में दिखाई दे और गांव क्षेत्र का, मिर्ज़ापुर का नाम रोशन करे। मैं तो इसको बहुत सपोर्ट किया। पापा जी डांट रहे थे लेकिन मैंने बहुत सपोर्ट किया कि भाई तुम खेलो, किसी का मत सुनो। गांव वाले भी जैसे बोल रहे थे कि अरे ये तो मेड़िया तक रह जाएगा, तो हम लोग बस सुनते गए। इसको मैंने बोला कि तुम जाओ वहाँ पे कानपुर खेलो, देखो अच्छा ग्राउंड है। मैं इसको लेकर गया इंदौर एकेडमी एक है, वहाँ पर लेकर गया अपने साथ। 2 लड़के और थे, वहाँ पे भी ट्रायल दिया अच्छा। लेकिन वहाँ के कोच जो थे तो बोले कि बेटा 3 साल बस नॉर्मल मैच खेलते रह जाओगे, तब से तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको लेकर आया तो मैं बोला, पापा से फिर कहा कि आप इसको ऐसा करिए, यहाँ पे मत रोकिए, इसको जाने दीजिए कानपुर। तो पापा जैसे कुछ व्यवस्था किए तो वो भेज दिए इसको। तो गया कानपुर, वहाँ पे भी प्रदर्शन अच्छा दिया। वहाँ से दिया, फिर लखनऊ ट्रायल था, वहाँ पे गया तो लखनऊ ट्रायल दिया यही कन्या के अथुआ से। तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। वीडियो वहाँ के यहाँ से मांगे तो देखे तो इसको बुलाए वहाँ पे। अच्छा। चलिए, देखिए इस प्रोसेस को जो है कि आपने देखा, और भी परिवार में कैसा माहौल है? सिलेक्शन तो हो गया है, अब तो खेलने जाएंगे बढ़िया, केन्या। अच्छा है सब परिवार खुश है। चलिए, अब मान लीजिए आप तो अपने बेटों को भेज दिए, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो अपने बेटों को कहीं ना कहीं किसी खेल में जाने से शुरुआत में तो रोकते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहिएगा? नहीं, हमें जब इनका खेल देखकर मनोबल ऊंचा हुआ तो हमने कहा आगे बढ़ो। तो वहीं जैसे तमाम गार्जियन जो देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहिएगा? जैसे अपने बेटों को आपने भी भेज दिया, पहले आप ही रोक रहे थे। बताते हैं सबको कि आप लोग पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जी। चाहे खेल से हो चाहे कुश्ती से हो, किसी भी तरह से आगे निकलो। यही है हमारा सोच। जिस फील्ड में जो करना चाहे उनको वो फील्ड में छूट है हमारे हाँ। तरफ से, हम बराबर देखते हैं इन लोगों को। चलिए, तो देखिए ये हमारे साथ चंचल यादव हित हैं और साथ ही साथ उनके तमाम परिवार के सदस्य भी हैं। थोड़ा सा आप आगे आइए। देख पा रहे हैं कि हमारे साथ चंचल जी हैं, और लेकिन एक और कोई व्यक्ति आपके साथ सेलेक्ट हुआ है। 2 लोगों का नाम बड़ा पेपर में चल रहा है, क्या वो भी साथ में प्रैक्टिस करते रहे हैं? हाँ, वो साथ में ही मेड़िया प्रैक्टिस करते थे हमारे साथ ही। वो क्या क्या बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? स्पिनर हैं। अच्छा। दाहिने हाथ के बाद। चलिए, तो वो आपके बाद एकेडमी से जुड़े, मतलब यहाँ मीडिया आना हुआ या आपसे पहले ही जाते रहे वो? नहीं, वो मतलब पहले वो प्रैक्टिस करते थे, बनारस प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। फिर वहाँ यहाँ चालू हो गया तो यहाँ प्रैक्टिस करने लगे फिर साथ में ही। चलिए, मतलब कुछ लोगों का सहयोग रहता है यहाँ पे? हाँ, कोच लोगों को सब बताते हैं ठीक ठाक सब। अच्छा। चलिए, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो वो भी अगर प्रैक्टिस करने यहाँ पर मीडिया जाना चाहें तो क्या मतलब प्रोसेस, कैसे वहाँ से जुड़ते हैं? वहाँ मतलब आना पड़ेगा, मतलब एडमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ का प्रोसेस है, एडमिशन लेना क्या कोई पड़ेगा। फीस वगैरह भी है? हाँ, फीस भी लगती है वहाँ की। अच्छा, क्या संभव? हाँ, एडमिशन फीस 3000 एडमिशन फीस है, मंथली 500 लगते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, तो मतलब उसके बाद फिर आपका मतलब वहाँ पर आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, वहाँ से स्टार्ट हो, सुबह शाम प्रैक्टिस होती है दोनों टाइम। अच्छा। हाँ, चलिए, कुछ लोगों का क्या रिएक्शन है आप जब वहाँ सेलेक्ट हुए तो? कोच लोग भी मतलब खुश हैं सबकी, मतलब मेरा सिखाया हुआ लड़का आगे बढ़ रहा है। चलिए, फिलहाल अब ये तो देख पा रहे थे कि चंचल यादव हमारे साथ थे, उनके परिवार के तमाम सदस्य थे। फिलहाल इस मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार में एक नया स्टेडियम अभी जल्द ही बना था, मीडिया में मिनी स्टेडियम, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे निखर करके अब देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और ऐसे ही हो सकता है कि भविष्य में जब इंडिया के लिए खेले तो और भी देश का नाम रोशन होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।